होते हैं इलिप्टिकल पाथ्स। ये जो पाथ होता है इसको बोला जाता है इलिप्टिकल पाथ्स या ऑर्बिट्स, और इन्हीं में प्लैनेट्स घूमते हैं। अब प्लैनेट्स के बारे में मैं बात करूंगा तो आपको मैंने बता दिया कि सन इज इन द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और उसी के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में ये सारे प्लैनेट घूमते हैं। अब जल्दी से जैसे आप लोगों को मैं रिकैप करा दूं कि प्लैनेट्स होने की क्राइटेरिया क्या थी। स्फेरिकल शेप होना, खुद का एक इलिप्टिकल पाथ होना सन के अराउंड, और वो दूसरे किसी के अंदर नहीं जाते हो, दूसरे किसी के ऑर्बिट में ना घुसे। तो अब हमें पता है कि मेनली हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम में, starting from Mercury, then we have Venus, then we have Earth, our blue planet, Mercury, Venus, Earth. Then we have Mars, then we have Jupiter, then we have Saturn, then we have Uranus, then we have Neptune, then we have Pluto. मैंने यहाँ प्लूटो का भी नाम लिखा है जैसे आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि प्लूटो एक्चुअली में प्लैनेट नहीं रहा है। अब मैंने इनको उस ऑर्डर में लिखा है जिस ऑर्डर में इनकी सन से डिस्टेंस है। जैसे सबसे नियरेस्ट है मरकुरी, मरकुरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपट्यून, नेपट्यून के बाद प्लूटो। अब जो ये प्लैनेट्स होते हैं इन्हें बोला जाता है इनर प्लैनेट्स, और इन्हें बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स। अब ये जो है आप देखोगे कि जैसे जैसे इनका डिस्टेंस होता है इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि हर प्लैनेट की जो मोशन होती है वो होती है वेस्ट टू ईस्ट। हर प्लैनेट का मोशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, जबकि वही आपका यूरेनस और वीनस इसके एक्सेप्शन हैं। जैसे आप जानते हैं वीनस जो है वो घूमेगा आपका ईस्ट टू वेस्ट, और वही जो यूरेनस है ये आपका घूमेगा, समझिए ये सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब कुछ ये अगर यूरेनस है बाकी प्लैनेट ऐसे या ऐसे घूम रहे, यूरेनस जो है इस तरह से कुछ घूम रहा है, ऐसा अपने एक्सिस पे रोटेट, एक्सिस पे घूम रहा है ऐसे। सो ये आपका एक्सेप्शंस हो गए। अब इसके बारे में अपन लोग और जानते हैं कि जो नाउ इफ आई टॉक अबाउट अर्थ, अर्थ के आगे मैंने एक ब्लू प्लैनेट का नाम लिखा है। ब्लू क्यों? क्योंकि ये मोस्टली वाटर से बना हुआ है। इसमें 75% जो है अपने अर्थ में 75% वाटर है, H2O वाटर, और बाकी का लैंड, मतलब 1/4 एरिया ही हमारे पास लैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं। अब अगर हम लोग और बात करें इसके डिटेल में चले हैं प्लैनेट्स की, तो जो कुछ बोले जाते हैं रिंग प्लैनेट्स, तो हमें जैसे पता है रिंग प्लैनेट किसे, और जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है इनके पास खुद की रिंग्स होती हैं। जैसे ये है तो इनके अराउंड ऐसा एक आपको रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिखता है। अब इसके बाद एक और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ चीज़ कि जो प्लूटो था वो पहले प्लैनेट में काउंट होता था, लेकिन प्लूटो ने एक ऐसी कारस्तानी की, बिगड़ैल बच्चा था ये, सोलर सिस्टम का सबसे बिगड़ैल बच्चा है ये। इसने क्या किया कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, तो ये मान लो जैसे हमारे पास ऑर्बिट में क्या था, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के पास रिंग्स थी वगैरह वगैरह, जो भी मैंने आपको इससे पहले बताया था। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। सो ये अपना नेपट्यून और प्लूटो की यहाँ बात करते हैं। ये आपका नेपट्यून है, नेपट्यून का ऑर्बिट है, ये प्लूटो का ऑर्बिट है। तो प्लूटो क्या करता है कि नेपट्यून के ऑर्बिट में घुस जाता है, घुस के फिर ऐसे बाहर आता है। ये अपना प्लूटो है। ये क्या होता है 1979 में प्लूटो घुस जाएगा इसके अंदर, और 20 साल तक मेहमान बन के घूमता रहेगा, और 1999 में बाहर आ जाता है। क्योंकि इसने की कारस्तानी तो इसको मिलेगी इसकी सज़ा, और इसकी सज़ा क्या हुई कि इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बैठक होती है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की, तो असेंबली में आए, उन्होंने बोला कि भाई अब प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं बोलेंगे। तो प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट भी बोला जाता है, लेकिन ऐसे आप किसी को प्लैनेट से हटा नहीं सकते, तो इसको बोला गया कि आप
डॉर्फ प्लैनेट के नाम से जाने जाओगे या कुपियर प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो क्यूपियर बेल्ट से बहुत ही नज़दीक था, तो इसकी वजह से इसको एक्सट्रीम पॉइंट जो बोल सकते हैं आप यूनिवर्स का वो था, तो उसकी वजह से इसको इन लोगों ने कुपियर प्लैनेट्स के नाम पे दे दिया है। सोलर सिस्टम एक और आपको पॉइंट याद करने जैसा है कि जैसे हमें पता है कि मरकुरी, वीनस, इन सबका साइज़ जो है बढ़ता रहता है, लेकिन मार्स एक इसमें एक्सेप्शन है। मार्स का साइज़ बाकी प्लैनेट्स के कंपेयर में नहीं बढ़ रहा था। जिस तरह से ट्रेंड मिल रहा था कि मरकुरी के बाद वीनस का साइज़ बढ़ा, अर्थ का साइज़ बढ़ा, मार्स का दिक्कत है, मार्स का जो है वो साइज़ नहीं बढ़ता है। और दूसरी बात कि जो है मरकुरी भले ही सन के बहुत पास है, लेकिन ये कोल्डेस्ट है, बीइंग उसका टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि जो अपने अर्थ की तरह हो और सुटेबल हो। इसीलिए जो वीनस और अर्थ है इनको जो है ट्विन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब वीनस को ट्विन प्लैनेट बोला जाता है अर्थ का। तो सोलर सिस्टम आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। मैंने अब तक आप लोगों को जैसे पढ़ा दिया है सोलर सिस्टम के बारे में बेसिक आइडिया, ऑलमोस्ट सारा कुछ आइडिया आप लोगों को मैंने दे दिया है, प्लैनेट्स के बारे में वगैरह के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को अर्थ के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, इवन मैं आप लोगों को मून का बता दूंगा, एस्ट्रॉइड्स बता दूंगा और मीटेओरॉइड्स बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।